वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था और उनके बारे में कुछ विशेष तथ्यों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर G20 के बारे में दिया है। अगर G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। सीधा सीधा पॉइंट याद रखना है, G20 की स्थापना कब हुआ था? 26 सितंबर 1999। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अभी ये जो 60,244 पदों वाली भर्ती हुई यूपीपी की, उसमें पूछा गया था G20 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश कौन कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। और 2 क्षेत्रीय निकाय, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी संघ 2023 तक के लिए। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जो देखिए वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए G20 में क्या है, 19 देश है और एक समूह है, तो ये ओवरऑल 20 का हो गए। इसमें ना ये लगभग पूरे देश की घरेलू उत्पाद की बात करें तो 85%, वैश्विक व्यापार पर इनका 75% कब्जा है और जो जनसंख्या है पूरे दुनिया की उसके 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। अफ्रीकी संघ, जो अफ्रीकन यूनियन है, 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान G20 का स्थायी सदस्य बना। जो अफ्रीकन यूनियन है ये 9 सितंबर 2023 को इसका अस्थायी सदस्य बना है। वैश्विक वित्तीय संकट के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया विकसित करने के लिए नवंबर 2008 में अब अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वाशिंगटन में प्रथम G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की गई। देखिए, इसका गठन कब किया गया था? 1999 में, लेकिन पहली मेज़बानी होती है G20 की, ये कब होती है? ये होती है शिखर सम्मेलन में मेज़बानी इसकी की गई थी 2008 में और उसका उद्देश्य क्या था? वित्तीय संकट के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करना। इसी तरीके से एक ग्रुप है G7 की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। आपको याद रखना है, भारत G7 का सदस्य नहीं है। इसके सदस्य कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली और फ्रांस। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह समूह वार्षिक बैठक करती है। तो G7 का बैठक कब होता है? वार्षिक होता है। और इसका मुद्दा क्या क्या होता है? आर्थिक शासन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, ऊर्जा नीति हो गया, इन सब पर बहस होती है। वर्ष 1997 में रूस को इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप से जाना जाता था। देखिए, वर्ष 1997 में क्या हुआ कि रूस इसमें शामिल हो गया, फिर इसे G8 का नाम दिया जाने लगा। वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के सैन्य अधिग्रहण के बाद रूस को सदस्य के रूप से इस समूह से निष्कासित किए जाने के बाद ग्रुप को फिर से G7 कहा जाने लगा। देखिए, 1997 में रूस इसमें शामिल हो गया था, लेकिन हुआ क्या, 2014 में यूक्रेन का जो क्रीमिया क्षेत्र होता है इसमें सैन्य अधिग्रहण मतलब सेना की सहायता से क्रीमिया को अधिग्रहित कर लिया गया। इसके बाद रूस को इस समूह से निकाल दिया गया। फिर से इसमें 7 सदस्य बचे, अतः इसे फिर से G7 कहा गया। फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1975 में 6 देशों के समूह के रूप में इसका गठन किया था ताकि औद्योगिक लोकतंत्रों की आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। 1976 में कनाडा इस समूह में शामिल हो जाता है। तो देखिए, गठन कितने लोगों ने किया था? 6 लोगों ने किया था। 1976 में कनाडा समूह में शामिल हो जाते हैं और फिर इसे G7 नाम दिया गया। इसकी पहली बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका में कि प्यूर्टो रिको में 1976 में आयोजित किया गया था। तो G7 G20 आपने इसे देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट जो संस्था ये दक्षिण एशिया उप आर्थिक सहयोग, इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में। देश की बात करें तो कितने देश हैं यहाँ पे? देखिए, देश यहाँ पर है 7, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार और नेपाल और श्रीलंका, है ना। तो ये आपको याद रखना है।
दक्षिण एशिया उप आर्थिक सहयोग संगठन 2001 में स्थापित है। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। 7 देश हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1975 में होता है। मुख्यालय जेद्दाह, सऊदी अरब में। 57 देश है, इसमें भारत शामिल नहीं है। तो जिस ग्रुप में भारत शामिल नहीं होता वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जस्सर। आगे दिया है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। सितंबर 1961 में गठन हुआ। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। और महासचिव है माथियान कॉर्मन। 38 देश इसमें है कुल। कोस्टा रिका 25 मई 2021 को इसका 38वां सदस्य बना। भारत भी इसका सदस्य नहीं है। इसी तरीके से बाल्टिक देश, देखिए एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक देश है। तो ये 3 देश कौन है? बाल्टिक है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। बाल्टिक राज्य यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया देश के शामिल होने से बना हुआ है। साथियों और आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC 1863 ईस्वी में गठन हुआ है। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष इसके मिर्जाना स्पोलजारिक एगर है ना। महानिदेशक है रॉबर्ट मर्दिनी और संस्थापक है हेनरी डुनैट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था। इसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जनवरी 2016 में स्थापित होता है। मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। सदस्य देश की बात करें तो इसमें कुल 109 है, जिसमें 47 क्षेत्रीय सदस्य, 47 गैर क्षेत्रीय सदस्य और 15 संभावित सदस्य हैं। इसी तरीके से अफ्रीकी विकास बैंक 10 सितंबर 1964 को गठन होता है। मुख्यालय है आबिदजान, आइवरी कोस्ट में। अध्यक्ष डॉक्टर अकीओमी अयोदेजी अदेसिना। देखिए ये जो अध्यक्ष है इसलिए इतना आवश्यक नहीं क्योंकि ये समय समय के साथ बदल जाएगा, है ना। सदस्य देश है 81, जिसमें 54 क्षेत्रीय सदस्य हैं और 27 गैर क्षेत्रीय सदस्य शामिल है। भारत को 6 दिसंबर 1983 को अफ्रीकी विकास बैंक में की सदस्यता में शामिल किया गया था, तो भारत इसमें शामिल है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISO, है ना, इसकी स्थापना 1947 लंदन, यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्यता की बात करें तो 170 राष्ट्रीय मानकों का मतलब इसमें तैयार किया गया है, जो इसे पूरा करेगा उसे सदस्यता मिलेगी। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुंग ह्वान चो, जो कि कोरिया गणराज्य से आते हैं। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर दिया विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। इसका जो गठन हुआ 1961 में हुआ। मुख्यालय रोम, इटली में है। कार्यकारी निदेशक डेवी बिस्ले हैं और 120 से अधिक देशों के लिए काम करता है। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, है ना, एरिना, 2009 में इसका गठन हुआ। मुख्यालय आबू धाबी, UAE। एरिना की सदस्यता में 168 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। EU का मतलब यूरोपियन यूनियन। महानिदेशक की बात करें तो फ्रांसेस्को लॉ कैमरा है और उपनिदेशक गौरी सिंह है। इसके बाद देखिए रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध के लिए संगठन OPCW, जो रासायनिक हथियार इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। 1997 में इसका गठन हुआ। हिग नीदरलैंड में मुख्यालय है। 193 देश से भारत में इसमें शामिल है। महानिदेशक है फर्नांडो एरियस। इसी तरीके से देखिए प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में गठन हुआ है। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। रेजन अल खलीफा मुबारक UAE के जो हैं इसके अध्यक्ष और महानिदेशक हैं ग्रेथेल एगुइलर। इसी तरीके से विश्व वन्य जीव कोष है WWF, है ना। इसकी बात करें तो 1961 में गठन हुआ है। ग्लैंड वार्ड, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष आदिम नजान, है ना। महानिदेशक को देख सकते हैं। WWF दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है, ये भी आपको याद रखना है। स्मारक और स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद 1965 में गठन हुआ है। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक और राष्ट्रपति उतना खास नहीं होते। गठन कब हुआ ये सब आपको याद रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD, है ना, 1977 में गठन। मुख्यालय रोम, इटली में है। अध्यक्ष अल्वारो लोरियो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC 1909 में गठन हुआ। इसका मुख्यालय दुबई, UAE में है। सदस्य देश की बात करें तो जो क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है, जो कि 106 देशों का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष जयसा, जो कि भारत से है। पहली स्वतंत्र महिला अध्यक्ष इंदिरा नूई रही थी। निदेशक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है एमनेस्टी इंटरनेशनल AI की बात करें तो इसका गठन 1961 में लंदन UK मुख्यालय है। महासचिव है एग्नेस
कैलामार्ड, संस्थापक है पीटर बेंसन। इसी तरीके से द फाइव आइज है। फाइव आइज एक खुफिया संगठन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल है। तो फाइव आइज याद रखिएगा, खुफिया संगठन है, 5 देशों का ग्रुप है। ये देश यूके यूएसए समझौते के पक्षकार हैं। यह सिग्नल इंटेलिजेंस के सहयोग के लिए एक पक्षी, एक या फिर बहुपक्षीय समझौता है। इसी तरीके से और आगे यहाँ पर देखेंगे एशिया सहयोग वार्ता, 18 जून 2002 को इसका गठन किया गया। सचिवालय कुवैत शहर कुवैत राज्य में है। महासचिव डॉक्टर पोर्नचाई दान विथवाना है। इसमें एसीडी में 35 सदस्य और भारत भी शामिल है, इसे आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट दिए, तो इन सब फैक्ट को आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए INSTC भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप। यहाँ पे देखिए अशगाबाद समझौता कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, भारत, पाकिस्तान और ओमान के सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा बनाने के लिए मध्य एशिया और फारस के खाड़ी के बीच माल के परिवहन की सुविधा के लिए बहुआयामी परिवहन समझौता है। तो देखिए जो अशगाबाद समझौता हुआ है, इसमें कौन कौन है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, भारत, पाकिस्तान, ओमान, इन सब के बीच में फैसला हुआ है। किसके लिए? मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यह समझौता अप्रैल 2016 में लागू हुआ। तुर्कमेनिस्तान ने अशगाबाद समझौते के लिए डिपॉजिटरी राज्य है। भारत औपचारिक रूप से फरवरी 2018 में शामिल हुआ है। यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म, इसमें देखिए यूएन के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिक मंच शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है, ये आपको याद रखना है। यूएनएससी की स्थायी सदस्य में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये सब तथ्य ना आपको बार बार पढ़ना है, चीज़ों को बार बार याद करना है, आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। तो साथियों ये सब देखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे और आगे बढ़ेंगे, जनवरी 2021 के बाद 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो भारत ये 8वीं बार बना है। भारत का कार्यकाल 2021 और 2022 रहेगा। भारत अगस्त 2021 और दिसंबर 2022 के महीनों में सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन जाएगा। देखिए ग्लोबल मीथेन प्लेज, जो इस दशक के अंत तक मीथेन उत्सर्जन में 1/3 की कटौती करने के लिए यूएस EU के नेतृत्व वाला प्रयास है, ये सब आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय समझौता क्या है? ऑकस, ये आपको याद रखना है, जिसकी घोषणा 15 दिसंबर 2021 को किया गया था। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए किया गया था। समझौते के तहत अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने में मदद करेंगे। इसी तरीके से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वातावरण में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में ग्रीन हाउस गैस है। मानव और प्राकृतिक स्रोतों सहित मीथेन के विभिन्न स्रोत, मीथेन के मानव स्रोतों में लैंडफिल तेल और प्राकृतिक गैस प्रणाली, कृषि गतिविधियां, कोयला खनन, ये सब शामिल हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्रतिज्ञा की घोषणा पहली बार अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया था। अनिवार्य रूप से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए समझौता है। तो प्रतिज्ञा ये क्या है? अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच में किया गया एक घोषणा है। इसमें जो मीथेन उत्सर्जन है इसको कम करना इसका मुख्य रूप से लक्ष्य है। 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से 30% तक कम करना है, ये भी याद रखिएगा। नॉर्डिक देश की बात करें तो इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब शामिल है, इनको नॉर्डिक देश कहते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ब्रिक्स है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। तो ब्रिक्स और इसके बाद जो कुछ संस्थाएं बच रही, आसियान हो गया, क्वाड हो गया, इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। तो छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, RO या फिर PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।